का सुगंध कैसा लगता है उसको पता ही नहीं लगता महाराज। जब गुरु की शरण में आकर के उसने अपने जीवन का परम आनंद जब पाया है और कहीं नहीं मिल सकता महाराज। और कहा पापो हम पाप कर्मणा पाप आत्मा संभवा त्राहि माम पार्वती नाथाय सर्व पाप हरो भवा। वो वास्तव में हर लेता है। कौन हरता है? जिसका हम स्मरण करते हैं, जिसके नाम का कीर्तन करते हैं महाराज, हर लेता है और महसूस नहीं होने देता। हमारे तो जीवन में हमारी संपूर्ण बाधाओं को हरने वाला कौन है? हमारे गुरु भगवान है महाराज। और जब गुरु की कृपा होती है, गुरु की विशेष महिमा चलती है, तो रक्षा करने वाला साक्षात मस्तक पे बैठ जाता है महाराज। तो शिव भक्ति से विमुख माया मोह से पड़े हुए मनुष्य की बिना पूछ का पशु हो जानना चाहिए महाराज। वह कभी संसार बंधन से मुक्त नहीं होता। इसलिए हे ब्राह्मणी, तू भी परम पवित्र कथा को सुनकर विषयों में मन को हटा ले महाराज। कौन बता रहे? किसको बता रहे? चंचुला को बता रहे। कौन बता रहे? ब्राह्मण देवता बता रहे महाराज। कथा कौन चल रही? दो कथा चल रही है। एक तो ब्रह्मचारी दिलावर शास्त्र सुन रहा है, एक कथा वक्ता बोल रहा है महाराज। विद्यं ददाति विनयं विनयं ददाति पात्रत्वं। जब विद्या आती है ना तो विनय बन जाता है। और विनय कब बनता है? जब अच्छे गुरु का चेला रहता है महाराज। और कहते हैं जिसका गुरु बलवान उसका चेला पहलवान महाराज। तो चंचुला को ब्राह्मण देवता कह रहे, आपने जो अपने जीवन में उस समय का दुरुपयोग करा वैश्यगामी पर, आपको सब कुछ छोड़ करके त्याग करके शिव की शरण में आ जा। और जो शिव की शरण में आता है उसका निश्चय ही कल्याण हो जाता है महाराज। सूत जी आदि ऋषि बोले प्रजा गगना समुद्री वाक्यं सुदिन मधुरो हृदया। हृदय से तो शब्द निकलते हैं महाराज। कौन कौन से? मधुर और पवित्र। जिसका व्यक्ति का पवित्र नहीं होता और मधुर नहीं होता, वो शिव की भक्ति कभी नहीं कर सकता महाराज। और शिव संसार के समस्त सुख देने वाले हैं। ब्रह्मांड में चाहे वो कितने भी देवी देवता हो, और जब तक वो शिव की शरण में नहीं आएगा, किसी भी शक्ति की कृपा नहीं होगी महाराज। तो सूत जी आदि ऋषि बोले, यह कहकर दयालु ब्राह्मण शिव का ध्यान में मग्न हो जाए। तब चंचुला प्रसन्न चित्त हो आंखों से आंसू बहते हुए हाथ जोड़कर ब्राह्मणों के चरणों में गिर पड़ी। क्या गुरुदेव, गुरुदेव, मैं आपकी शरण में आई हूं। मैंने जो इतने अत्याचार पाप करे हैं, मुझे उन पापों से मोक्ष दिला दे। गुरुदेव आप मेरा सहारा हो। गुरुदेव आप ही दुखिया का हारने वाले
वाले हो। जब चंचुला गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ी, किसके? ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी, तो ब्राह्मण को दया आई। ब्राह्मणों समुखमाही दुबाहुरा जन्कृता। अरे बेटी कोई बात नहीं, जब तक संसार में ब्राह्मण देवता है, आपकी रक्षा सदा ब्राह्मण देवता करेंगे। और शिव को पाने के लिए कोई ना कोई चाहिए। वो कौन होता है? कौन होता है आचार्य जी? ब्राह्मण देवता। हरि शरणम न मम। क्योंकि ब्राह्मण के जो मुख को बताया है वो हरि का रूप बताया है महाराज। हम नहीं कहते, भागवत कहती है, भागवत पुराण कहती है। जब चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी, रोने लगी, गुरुदेव आपसे अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है और मेरा दर्शन, मेरी दिशा आप ही परिवर्तन कर सकते हैं। हे भगवान, आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। फिर चरणों में सुनकर परम शांति गदगद हो ब्राह्मण से वचन बोली, हे शिव भक्त आप धन्य हैं। जैसे आपको कोई बाल नहीं मिल पा रहा, आपको समय पे जो आवश्यकता वस्तु की पड़ेगी आपको नहीं मिल पा रही, आप किसके पास जाओगे? गुरुओं के, साधु संतों के, महापुरुषों के जाओगे ना महाराज? बोलिए पार्वती पते हर हर महादेव। आप धन्य हैं, परोपकार पारण है, श्रेष्ठ जनों में वर्णीय है। हे साधु, मैं नरक रूपी समुद्र में गिर रही हूं, मेरा उद्धार करो। जब भक्त हार जाता संसार की समस्त शक्तियों से, तो जाता है वास्तव में। आप मुझे इस प्राण के सुनने की इच्छा दीजिए ताकि मेरा उद्धार हो सके। सूत जी आदि ऋषि बोले, शिव प्राण सुनने की इच्छा से वह ब्राह्मणी कीर्तन की सेवा करने लगी। उनकी कृपा पाकर हाथ जोड़ने सदैव उपस्थित रहती थी महाराज। उनकी दिल पर रुचि बढ़ गई महाराज। किसको पाने के लिए? शिव महापुराण की कथा को पाने के लिए। यह है शिव महापुराण, यह है शिव महापुराण, शिव महापुराण। शिव पुराण की दिन दिन पर रुचि बढ़ गई महाराज। पंडित जी को उसके शिव पुराण की कथा सुनाने लगे, पुराण की कथा सुनने लगी। इस प्रकार उसे महाक्षेत्र में श्रेष्ठ ब्राह्मण से शिव पुराण को उत्तम कथा सुनने लगी। भक्ति ज्ञान वैराग्य और प्रार्थनी एवं मुक्ति गायनी कथा को सुनकर उसका जीवन कृतार्थ हो गया। और जीवन कैसे कृतार्थ होता है? जिसने अपने जीवन में जो कथा नहीं सुनी वो नरक भोगता है, और जिसने शिव की महिमा को जान लिया उसका कल्याण हो जाता है महाराज। शिव की कृपा से शिवरूप का धाम उसने प्राप्त कर लिया। नित्य प्रति तीर्थ जल में स्नान करती, जटा तथा पलकर धारण करने लगी, सारे अंगों पर भस्म लगाने लग गई। जैसे कल आपके अंदर भी भाव उत्पन्न था, जो भस्म लगाता है वास्तव में वह योगी बनने लग जाता है। गुरु की नहीं संपूर्ण शक्तियों की कृपा होने लग जाती है। क्योंकि ये संसार किसके अधीन है? ब्राह्मण के अधीन है। और ब्राह्मण किसके अधीन है? देवताओं के अधीन है। और देवता किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन
तो उन शक्तियों के अधीन है। जैसे एक मंत्र में आता है, स्वस्ति पंथा मनुचरेमा सूर्य चंद्रमसा विवाह पुनर्वधनता जानता संगमे मही। जैसे सूर्य अपने समय से निकलते हैं। आपने देखा कभी सूर्य लेट होते हैं क्या? नहीं होते ना। जैसे सूर्य समय से निकलते उदय होते हैं और समय से अस्त हो जाते हैं महाराज। सूर्य चंद्रमा मन सो जात छसो, मन को शीतलता करने वाला कौन है? चंद्रमा भगवान है। चंद्रमा भगवान भी अपने समय पर व्यतीत होते हैं। मन सो जात छसो सूर्यो अजायता। जैसे सूर्य निकलने के बाद संसार को प्रकाश देते हैं, वैसे उपासक लोग, साधु लोग, संत लोग, ब्राह्मण लोग, दुराचारी, पापचारी, अत्याचारी, इनका कल्याण करने के लिए सत्संग में बैठाया करते हैं महाराज। अजायतन श्रोत्रा, वो आवाज बुलाता है, वो वाणी खेलती है महाराज। सदगति प्राप्त हो गई। गोरा जी के ऐसे वचन सुनकर चंचुला बारंबार माता पार्वती को प्रणाम करने लगे महाराज। अपने पति के समस्त पापों को छुड़ाने के लिए एवं सदगति प्राप्त कराने के लिए शिव कथा कहने के लिए प्रार्थना की कि प्रभु माता आप तो जगत जननी राजेश्वरी गौर अंबिका हो, आप तो संसार की समस्त जानने वाली हो महाराज। तो कृपा पार्वती जी को आ गई। किस पर आ गई? चंचुला पर आ गई। ये देखो भक्ति की ताकत क्या है महाराज, भक्ति की शक्ति क्या है महाराज। देवता आदि भी भक्ति के ऊपर अधीन हो जाते हैं। जैसे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वास्तव में तो माता पार्वती जी चंचुलों पर कृपा करने लगी। तब उन्होंने शिव कीर्ति का दान करने वाले तुंद्र गंधर्व को बुलाकर कहा, हे तुंद्र, तुम मेरा वचन मानकर इस शस्त्र के साथ शीघ्र विंध्याचल पर्वत पर जाओ, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। क्या होगा महाराज? कल्याण होगा। वह एक भयंकर पिशाच रहता है, वह पूर्व जन्म में बिंदु नाम ब्राह्मण मेरी इस सखी का पति था। दुष्ट वैश्यगामी, स्नान संध्या क्रिया आदि, फिर अशुद्ध क्रोधी व्यभिचारी, सब जगह से द्वेष करने वाला था। कौन? बिंदु नाम का ब्राह्मण। लोभ से अपनी पत्नी को वैश्य बनाकर जीवन पर्यंत दुराचार करता रहा महाराज। यम उसके घोर नरक में डाल गया। उस पापी ने वहां बहुत से यम यात्राएं भोगी।